आप सभी का स्वागत है स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के प्रश्न करेंगे जो कि विगत वर्षों के एग्जाम में आए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी इनके आने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, जिसमें देखते हैं हम पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी मीथल, सी गणेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है सी गणेश्वर। गणेश्वर को हम जानते हैं कि ये कांतली नदी के किनारे पर स्थित है सीकर में, और यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित युग्म विकल्प चुनिए। तो हमें 4 सभ्यताएं दी गई हैं और उनके सामने उनसे संबंधित नदी तट भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में दिया गया है नगरी, पेड़च, ओझियाना, कोठारी, किलूंड, बनास, गरडदा, डील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी गरडदा, क्योंकि ये वाला विकल्प गलत दिया हुआ है। नगरी बेड़स नदी के किनारे है, ओझियाना कोठारी के है, भीलवाड़ा और गिलुंड जो सभ्यता थी वो बनास नदी के किनारे है, और जो गरडदा सभ्यता दी गई है हमें दोस्तों वो है छाजा नदी के किनारे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता देखने हैं हमें। ए आहड़, एच डी सांकलिया, बी कालीबंगा, अमलानंद घोष, सी बैराट केदारनाथ, डी बागौर, बी एन मिश्र। तो अब चारों ऑप्शनों में से हम पहला देखते हैं आहड़। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी खोज एच डी सांकलिया ने करी थी, उत्खननकर्ता यही हैं इनके। कालीबंगा से अमलानंद घोष। बैराट में इसमें दिया हुआ है केदारनाथ, जबकि केदारनाथ ने बैराट सभ्यता का उत्खनन नहीं किया था। इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी और नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। ये सब बैराट सभ्यता से संबंधित थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? जी एच ओझा ने, श्यामल दास ने, दशरथ शर्मा ने और दयाराम साहनी ने। तो इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर है सी दशरथ शर्मा। और उन्होंने इसको इसलिए कहा था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी जो उसकी हमें 2 राजधानियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिलती हैं। तो ये जो सभ्यता थी कालीबंगा वो भी उन्हीं सभ्यताओं के समकालीन थी, इसीलिए दशरथ शर्मा ने इसको भी
सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहाँ है? प्रश्न नंबर 5, किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृद भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? ये यहाँ पर रूप है, टाइपिंग में कोई मिस्टेक हुई है इसलिए इसको रूप पढ़ेंगे हम। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भीनमाल, सुनारी, बालाथल और आहड़। तो रोमन एम्फोरा जो हमें मिला था वो मिला था हमें भीनमाल से, और जो भीनमाल सभ्यता है इसके उत्खनन में शामिल थे आरसी अग्रवाल, और यहाँ से हमें एक यूनानी सुराही भी मिली है। कहाँ से दोस्तों यूनानी सुराही मिली है? भीनमाल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमें दिया है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें प्रश्न में लिखा है, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। यानी कालीबंगा सभ्यता जो थी उसके बारे में हमें असत्य कथन चुनना है। ए, यहाँ पत्थर के बने तौलने के बांट मिले हैं, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं। तो अब इन चारों ऑप्शनों का पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा डी। इसमें सही आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता थी और सबसे पहले मानव ने तांबा इत्यादि वस्तुओं का उपयोग शुरू किया था। और जो लोहे का उपकरण या लोहे का जो उपयोग है वो बाद की सभ्यताओं में देखने को मिलता है। जैसे बाद की सभ्यताएं हैं नोह, जोधपुरा और सुनारी। इन सभ्यताओं में लोहे का प्रयोग अत्यधिक मिलता है। अगला प्रश्न है, पुरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? यानी आहड़ जो सभ्यता है उस सभ्यता के क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया था? ए, परमार वंश ने, बी, गुर्जर प्रतिहारों ने, सी, चौहानों ने, डी, गुहिलों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, गुहिल वंश ने, क्योंकि जो आहट सभ्यता है वो उदयपुर के क्षेत्र में विकसित हुई थी और इस क्षेत्र पर गुहिलों ने शासन किया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न है, राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यानी राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किसने शुरू किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, एच.डी. सांकलिया ने, बी.वी. लाल ने और ए.सी.एल. कार्लाइल ने। तो इसका सही उत्तर होगा डी। इसका सही उत्तर होगा डी, कार्लाइल ने। दोस्तों जो कनिंघम था उसने तो 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, जबकि राजस्थान में जो उत्खनन का सर्वप्रथम कार्य किया था वो किया था ए.सी.एल. कार्लाइल ने 1871 में। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सभ्यता और स्थान दिए गए हैं, इसमें हमें असुमेलित युग्म छांटना है। रंग महल, हनुमानगढ़,
नोह, भरतपुर, बरौर, हनुमानगढ़, नगर, टोंक। देखो जो रंगमहल सभ्यता थी वो बिल्कुल हनुमानगढ़ में ही विकसित हुई थी। नोह भरतपुर में मिली है, नगर टोंक में है ये भी सभ्यता। और जो दोस्तों सी इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि ये जो बरौर सभ्यता है वो हमें हनुमानगढ़ में नहीं मिली, ये हमें मिली है गंगानगर में। बरौर सभ्यता जो मिली है वो मिली है गंगानगर में। अगला प्रश्न है 10। बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? ए कैप्टन बार्ट, बी कर्नल जेम्स टॉड, सी कैप्टन हॉकिंस, डी आर.सी. अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर होगा ए कैप्टन बार्ट। कैप्टन बार्ट ने ही अशोक के शिलालेखों को खोजा था भाब्रू से। और ये जो है यहाँ पर विराटनगर था जनपद काल में। और यहाँ से हमें मौर्य काल के प्रमाण मिलते हैं। किसके? मौर्य काल के। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बागौर से, बालाथल से, रैण से और सोनारी से। तो इसका सही उत्तर है ए बागौर, क्योंकि जो बागौर सभ्यता है वहीं से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो बागौर सभ्यता है दोस्तों ये थी कोठारी नदी पर, कोठारी नदी के तट पर ये विकसित हुई थी। और ये पाषाण कालीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? पाषाण कालीन। और इसका जो उत्खनन किया था उससे संबंधित थे वी.एन. मिश्र। वी.एन. मिश्र इसके उत्खनन में शामिल थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? गणेश्वर सभ्यता से, बैराट सभ्यता से, आहट सभ्यता से और कालीबंगा सभ्यता से। तो दोस्तों ये जो भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी है ये स्थित है जयपुर, विराटनगर, जहाँ पर हमें मत्स्य जनपद में देखने को मिलता था। तो वहाँ से हमें जो सभ्यता प्राप्त हुई है वो है बैराट सभ्यता। और ये जो बैराट सभ्यता थी दोस्तों ये थी बाणगंगा नदी जो थी वहाँ ये विकसित हुई थी, बाणगंगा नदी पर। और महाजनपद काल में ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। और यहाँ से जो कैप्टन बार्ट ने अशोक का शिलालेख खोजा था उसको रखा हुआ है अभी कलकत्ता संग्रहालय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? ए 5, बी 7, सी 2, डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा जो सभ्यता है उसको हमने 2 भागों में बांटा है, जबकि 5 स्तरों में तो हमने इसकी खुदाई की है, उत्खनन किया है। इस सभ्यता को हमने 2 भागों में ही बांटा है, जो है प्राक हड़प्पा और एक हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। प्रश्न नंबर 14 हम देखते हैं गिलूंट सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। यह बनास नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो देखो बिल्कुल ये बनास नदी के तट पर स्थित थी, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये भी बात सही है।
यहाँ से हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ से 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इसमें जो असत्य कथन होगा वो होगा बी, यानी यहाँ से 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, क्योंकि यहाँ से जो बर्तन मिले हैं वो मिले हैं 5 प्रकार के। और जो 5 प्रकार थे उन 5 प्रकारों में हैं, एक तो यहाँ से मिले हैं सादे, एक मिले हैं काले, एक मिले हैं पॉलिशदार, और 3 प्रकार। अब 2 प्रकार और जो यहाँ से मिले हैं वो हैं भूरे प्रकार के और लाल व काले जो मिश्रित थे। तो इस प्रकार हमें मिले हैं यहाँ से 5 कलर के, यहाँ से 5 कलर के मिले हैं, इसीलिए यहाँ उसका उत्तर होगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे के अयस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ मिली हैं? सुनारी से, जोधपुरा से, नगरी से या राजसमंद से? तो जो लोहे की भट्टी जो मिली है लोहा गलाने के लिए, वो मिली है हमें दोस्तों सुनारी सभ्यता से। और ये जो सुनारी सभ्यता है ये झुंझुनू में थी। और यहाँ से हमें और भी कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे लोहे के तीर, और यहाँ से हमें कुषाण कालीन, शुंग और कुषाण दोनों काल के भी अवशेष मिले हैं। और यहाँ धान संग्रह के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो सभ्यता थी वो थी सुनारी सभ्यता, जहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं, जुते खेत के प्रमाण मिले हैं, समाधान पद्धति के प्रमाण मिले हैं, और पानी निकासी के लिए चक्रकूप। तो दोस्तों जो 3 ऑप्शन शुरू में दिए गए हैं, अग्नि वेदिका, जुते खेत के साक्ष्य और समाधान पद्धति, ये तीनों हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। जो चीज़ हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को नहीं मिलती है वो है पानी निकासी के लिए चक्रकूप। ये जो हमें व्यवस्था पता चलती है वो थी आहड़ सभ्यता, और आहड़ सभ्यता के लोग इस पद्धति का प्रयोग गंदे पानी की निकासी के लिए करते थे। अगला प्रश्न है, गंगानगर में स्थित कौन सा स्थल आर्ययुगीन सभ्यता का है? दोस्तों राजस्थान से हमें आर्ययुगीन सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं। इसमें जो ऑप्शन दिए वो है पिंड पाडलिया, सावड़िया, तरखानवाला डेरा और आहड़। तो गंगानगर की बात हो रही है तो यहाँ पर जो आर्ययुगीन सभ्यता थी वो मिली थी हमें तरखानवाला डेरा से। तरखानवाला डेरा से हमें आर्ययुगीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ ही इसके अन्य स्थल भी हैं जो हैं चक, 64 और अनूपगढ़। यहाँ से भी हमें आर्ययुगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में केवल इतना ही। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से आपके अच्छी स्टडी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद।